रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले दो डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब की फ़ैमिली से रब्ता किया गया। उन्होंने ये नहीं बताया किसने रब्ता किया, लेकिन आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे मोहरे होते हैं। इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, अलग अलग लोग हैं। तो इमरान खान साहब की फ़ैमिली से रब्ता किया गया और उन्हें एक ऑफ़र की गई है, जबकि इमरान खान साहब की बात उनके बेटों से करवाई गई है। इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है और अब हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफ़र की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज़ में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज़ में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज़ है जहाँ पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा। और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत ख़राब है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम हैं जो इस बारे में जानते थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे, लेकिन वहाँ पर फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीज़ें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सहूलियात हैं, देखिए ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आँख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है, जहाँ से ये चीज़ इनिशिएट हुई। आपने उस चीज़ को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासर ना हो। अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक हैं, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी ख़राब हुई कि उनकी आंख मुतासर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब ये बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख ज़ाया हो चुकी है, यानी इमरान खान साहब बार बार दर्द की शिकायत करते रहे, आंख में धुंधला देखने की शिकायत करते रहे, और ये शिकायत वो अक्टूबर के महीने से कर रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी के शुरू में इमरान खान साहब ने बताया तो जनवरी के पहले हफ्ते में इस मामले को पहली मरतबा सीरियस लिया गया, क्योंकि तब तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी आसिम मुनीर साहब के। और 19 जनवरी को, यानी 14 या 15 जनवरी को, जनवरी के बिल्कुल मिड में जाके जेलर तब्दील किया जाता है जेल का। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है गफूर अंजुम, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। और 19 तारीख को पहली मरतबा 2 मशीनें पहुँचती हैं जो जैसे ही इमरान खान साहब के टेस्ट करती हैं तो वो तस्दीक कर देती हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बड़ा सीरियस इशू है और अब इनकी बीनाई जा चुकी है। और उस वक्त फिर पहले कोशिश की गई कि जेल में इलाज किया जाए, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके ब्लड में क्या है। इमरान खान साहब की लंबे अरसे से उनके डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनकी फैमिली ये कह रही है कि हम उनके ब्लड टेस्ट लेना चाहते हैं और शौकत खानम से हम उनके टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि हमें पता चले। देखिए नवाज शरीफ के भी हुए थे, कलसूम नवाज के भी हुए थे, बहुत सारे लोग शौकत खानम से इलाज करवाते रहे, टेस्ट करवाते रहे। तो इमरान खान का भी ये हक है, जिन्होंने वो अस्पताल बनाया इस कौम के लिए, ताकि पता तो चले कि उनके ब्लड में ऐसा क्या शामिल किया गया जिसके बाद मामला यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन
इस बात को छुपाया जा रहा है लगातार। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नज़र से सोचें, वो ज़ख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की। वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निज़ाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा। देखिए ना, आप इस बात का हिसाब किताब तो छोड़ देंगे, इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उन पर, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है उन पर, कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान में शाम के 7 बजे, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हफ्ते वाले दिन शाम को 7 बजे तक, तो अब तक कोई इतना बड़ा ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट जाए और वो इमरान खान के बारे में अपनी पॉलिसी बदल लें। अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीजें पता चल गई है। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा, और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है, इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील लेने, तो वो तो नहीं माना। और एक चीज मैं आपको, और यहां पे पहले मैं रोकता हूं, मैं बाद में आता हूं अपनी इस बात की तरफ, एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं पता है आपको? इसका मतलब है जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है, वो डील में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फिर नाकाम हो गई। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान की और उसकी डील हो रही होती, तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्लेबों के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीज़े मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा। भाई, मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर दे, या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वजीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल ज़ाया कर दी थी। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया ना कि एक इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर्स ने कहा जनाब के 15% बाकी आ गई है, वापस आ गई है। अच्छा, ये कैसे? इमरान खान साहब ने कहा, बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे थे, सियासतदान भी कह रहे थे इमरान खान के मुखालिफिन, कि भाई इमरान खान को कैसे पता है कि उनकी 85% बिनाई चली गई है और सिर्फ 15% बाकी है। तो वो सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को खुद से नहीं पता कि उनकी 85% बिनाई चली गई है, उनकी तो 100% चली गई थी। ये तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट्स दोबारा बनाई, तो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि जनाब आपकी 15% आई साइट रिवाइव हुई है। जो 100% चली गई थी, अब 15% है जो आपको वापस मिल गई है। ये डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने अपने मुंह से नहीं कहा। अब इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत हुई है, मेरी फैमिली ज़राए से 2-3 जगह बात हुई, मैंने कोशिश की कि मुझे पता चले, लेकिन वो नहीं बता रहे। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से ही बात हुई है। एक जुमला मुझे सिर्फ पता चला है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि मैं वैसे ठीक हूँ, लेकिन मेरी आंख ख़राब हो गई है। ये इमरान खान साहब ने कहा अपने बेटों को।
और ये बहुत फिक्रमंद है उनके बेटे। मेरी फैमिली ज़रा ये बताते हैं कि उनके बेटे बहुत परेशान थे इमरान खान के, उन्हें वीज़ा भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान का, वो इमरान खान को मिलना भी चाहते हैं। और इन हालात में कोई भी बेटा होगा वो बहुत परेशान होगा अपने वालिद के लिए कि उनकी आंख ही ज़ाया हो गई। लेकिन जो एक जुमला मुझे पता चला वो यही है कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ लेकिन मेरी आंख ख़राब हो गई है। और बड़ी हाई स्पिरिट में इमरान खान साहब थे, उन्होंने अपने बेटों को हौसला दिया। बहुत मजबूत आदमी है इमरान खान, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है इस किस्म का, जब कोई वाक़या हो जाए, इस तरह की चीज़ सामने आ जाए। तो 20 मिनट बात हुई इमरान खान साहब की अपने बेटों से। अब क्या बात हुई है या इमरान खान साहब ने उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी या नहीं दी, वो तो उनके बच्चे बाद में जो है वो बता सकते हैं। अभी तक तो कल उनकी बात हुई, अभी तक उन्होंने कोई बात पब्लिक के साथ या किसी जगह पे शेयर नहीं की, सिर्फ फैमिली के लोगों को पता। और उनके बच्चों ने ये बताया अलीमा खानम को, जो अलीमा खानम ने पब्लिक की बात, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब अपने बच्चों से बात करने पे खुश थे। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा एहतजाज की तरफ। जो एहतजाज इस वक्त तक हो रहा है, जो मैं इस वक्त आपको ये कह रहा हूँ कि ये उस लेवल का एहतजाज नहीं है जिस लेवल का एहतजाज क्लेम किया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो मुख्तलिफ जगहों में धरने, उनमें भक्कर DI खान रोड पर एक धरना चल रहा है, स्वाबी इंटरचेंज पे एक धरना चल रहा है, कुराक्रम हाईवे बंद है, और DI खान इस्लामाबाद की जो हाईवे है वो भी बंद है, कोहाट जंड रोड जो है ये बंद है, चमन कोयटा रोड जो है ये भी बंद है, GT रोड अटक पुल लाहौर कचहरी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक धरना चल रहा है, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक धरना चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक धरना चल रहा है, और बाकी रेड जोन हुकूमत ने खुद ही बंद किया हुआ है। आज़ाद पत्तन पुल है आज़ाद कश्मीर का, उसको भी बंद किया गया है। और यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के हवाले से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वहाँ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि जनाब आप आज़ाद कश्मीर को बंद करें, जगह जगह वहाँ पे भी एहतजाज करें। अब इमरान खान साहब की फैमिली को इस वक्त एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि इस हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़े और ये हुकूमत उनको एक्सेस दे इमरान खान साहब तक, उनकी मेडिकल रिपोर्टों तक, और डॉक्टरों को जाने दे इमरान खान साहब के भी, तो देखें ना, कुछ तो है जो हुकूमत छुपा रही है। हुकूमत इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट नहीं करने दे रही बड़े लंबे अरसे से। कुछ तो है जो ये कर रहे हैं इमरान खान के साथ, स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं इमरान खान के साथ। अब इसमें आप ये बात जहन में, कुछ कर रहे हैं तभी तो छुपा रहे हैं, वरना छुपाने की वजह कोई नहीं थी। इमरान खान साहब की फैमिली को और डॉक्टर्स को इंटरनेशनल मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करनी चाहिए। सियासी लोगों को छोड़ दें, सियासतदानों को छोड़ दें, फैमिली, उनकी बहनें बैठे, उनके डॉक्टर बैठे, और बैठ के इंटरनेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें बुला लें इस्लामाबाद में, और उनके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उन्हें बताएं कि DG ISPR ने क्या कहा जिस वक्त इमरान खान साहब की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें बताएं कि जेल को कैसे आसिम मुनीर साहब एक कर्नल के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि किस तरीके से इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन जो है उनको कंप्रोमाइज़ किया गया है और उनको किस किस्म के खदशात हैं। ये सारे बयानात उठा के, इस रिपोर्ट को उठा के और बाकी चीज़ें सारी उनके सामने रखें और अपने खदशात और डिमांड्स इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखें, तब इस हुकूमत के ऊपर मुझे लगता है कोई प्रेशर आएगा। अदरवाइज ये हुकूमत कोई प्रेशर ले नहीं रही। देखिए ना, हालात ये है कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए हुए हैं, हालांकि छोटे छोटे धरने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मासूम से धरने हैं। अब उन धरनों के ऊपर भी कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो मीडिया वाले गए कवरेज करने के लिए, वो DIG ऑपरेशन खुलेआम कह रहा है, वो कह रहे जी अगर किसी ने भी इनके इंटरव्यू किए या कोई भी इनकी कवरेज करता है कैमरे छीन लो। वो पुलिस वालों को खुलेआम कह रहा है। ये पाकिस्तान में जनाब मार्शल लॉ लगा हुआ है और मार्शल लॉ को पुलिस सपोर्ट कर रही है, और नवाज शरीफ और जरदारी उस मार्शल लॉ के सहूलतकार है। कम से कम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने अब बोलना शुरू किया नाजरीन, और इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को थोड़ी सी गैरत दिलाई। सबसे पहले जिस आदमी ने जुर्रत की और खामोशी को तोड़ा वो यूनुस खान। यूनुस खान आपको पता है बहादुर आदमी है, और यूनुस खान ने सबसे पहले आवाज़ उठाई इमरान खान साहब के हक़ में, इमरान खान साहब के लिए। हालांकि ये इमरान खान साहब के साथ कभी नहीं खेला, लेकिन यूनुस खान ने आवाज़ उठाई। उसके बाद शोएब अख्तर ने आवाज़ उठाई, ज़ोरदार आवाज़ उठाई। और शोएब अख्तर ऑलरेडी इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है शौकत खानम, उसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए अमेरिका में मौजूद है, तो शोएब अख्तर ने भी आवाज़ उठाई। शोएब अख्तर के बाद फिर बाकी लोग बोलना शुरू हुए, वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज़, वकार यूनुस और एंड में रमीज़ राजा। तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई इमरान खान साहब के लिए। अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर इन्होंने रोला डालना शुरू किया कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती बंद की जाए, उनका जो है वो इलाज होना चाहिए।
यानी वो मेडिकल के हवाले से ज़्यादातर बात की, ये सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन वो एक हीरो है, हम उनको दुआएं दी इन्होंने साथ कहा जी उनका इलाज होना चाहिए और उनको सेहत अता करे अल्लाह ताला, इस तरह की दुआएं भी की हैं। तो कोई कमज़ोर अल्फाज में बोला, कोई तगड़े अल्फाज में बोला, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये लोग बोलना शुरू हुए 3 दिन गुजरने के बाद। तो पाकिस्तान की जो फस्तायत है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, और जो जमहूरियत है पाकिस्तान में वो भी आपको यहाँ दिखाई देती है। मोहसिन नकवी वहाँ पे चेयरमैन पीसीबी बना हुआ है, सारे पुराने और नए खिलाड़ी उसे खुश रखना चाहते हैं, और वो आसिम मुनीर का बहुत चहीता है। तो अब सारे खिलाड़ियों को आसिम मुनीर को भी खुश रखना पड़ेगा। वो बेचारे सारे डरे रहते हैं कि जनाब इसके साथ किया तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना ख़त्म हो जाए, कोई ये सोचता है कि जनाब नौकरी ना चली जाए, कोई ये सोचता है कमेंट्री ना चली जाए, कोई ये सोचता है कि जनाब मेरा जो टीवी चैनल के ऊपर आना जाना है वो भी बंद ना हो जाए। तो वो बेचारे डरे हुए हैं सारे, उन सब के माली मामला जुड़े हुए हैं, और ये तो रिज़्क छीनने वाले बंदे बने हुए हैं आजकल। तो नादरीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। मैं इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बड़ी बड़ी और खबरें पाकिस्तान में आ रही हैं, कितना बड़ा लॉस पाकिस्तानियों को हो गया, बिजली में इन्होंने अब क्या किया, सरकारी इदारों में कितना बड़ा, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान के इलाज के हवाले से, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको फर्दर बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।